फल लाने की कोई सामर्थ्य मनुष्य की नहीं है। सपने देखने में ही उसने ऊर्जा खप कर दी। अब कर्म करने के लिए ऊर्जा बची ही नहीं है। भविष्य के फल की आकांक्षा में इतना आगे निकल गया, फल के मधुर मधुर सपनों की यात्रा में इतना आगे चला गया। वो फल तोड़ने के लिए उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जीवन का गणित काफी उल्टा है कि जो तुम चाहोगे वो तुम पालोगे। When I used to smoke marijuana and drink a lot of alcohol on daily basis in order to forget the reality and jump into the imagination। देखो, दो प्रकार का संसार होता है, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। उसने मेडल ले लिया, लंगोटी दुनिया घुमा दी, जीत ली पूरी। वो कर्म निरस हो जाता है। वो सिर्फ कल्पनाओं में रह जाता है, वो उस पे कार्य नहीं कर पाता। इस संसार को शिव शंकर ने माया कहा था। ये बाहर का जगत तो है, ये चांद तारे, ये पेड़ पौधे, ये सब तो है, लेकिन क्या कह रहे हो तुम? क्या तात्पर्य है तुम्हारा? चाहते क्या हो तुम? किसी एक भी व्यक्ति को, नॉट इवन अ सिंगल इंडिविजुअल विल गोइंग टू बिलीव योर वर्ड्स। अब 3 दिन के प्रयास से तो 3 दिन की प्राप्ति होगी, लेकिन उसने सपने देखे हैं 100 दिन की प्राप्ति के। कर्मण्यो ही सिद्धंति कार्यणी न मनोरथे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज एक और वीडियो में। हमारे साथ हैं हमारे अनुज बराता। आइए जानते हैं इनसे कि इनके आज क्या विचार हैं चर्चा के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंसान सिर्फ सपने क्यों देखता है, उन पे कर्म क्यों नहीं करता। मतलब इंसान सपने तो हाई लेवल के देखता है, लेकिन उन पे उस लेवल के कर्म नहीं कर पाता। ये क्या कारण है? चूंकि मनुष्य सपने देखता है, इसलिए उससे कर्म नहीं निकलता है। क्योंकि इसका सारा का सारा ध्यान सपनों पे रहता है, फल की आकांक्षा पे रहता है। उसकी सारी ऊर्जा का शोषण फल की आकांक्षा करती है। सपने देखने में ही उसने ऊर्जा खप कर दी। अब कर्म करने के लिए ऊर्जा बची ही नहीं है। वो क्या है कि भविष्य के फल की आकांक्षा में इतना आगे निकल गया, फल के मधुर मधुर सपनों की यात्रा में इतना आगे चला गया। फल की जो कल्पना है और उस कल्पना का मायाजाल है, उसमें इतना ज़्यादा उलझ गया कि अभी वर्तमान में कर्म उसके लिए निरस हो गया। उससे कर्म निकल ही नहीं सकता। वो भविष्य में इतना आगे गया हुआ है कि अभी उसके लिए कर्म निरस हो जाता है। इसलिए वो सिर्फ सपनों में ही लीन रहता है। फल की आकांक्षा मतलब फल की अपेक्षा करना, फल की उम्मीद करना, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन, फलाकांक्षा में रहता है वो लीन। अभी क्या है कि जितना मनुष्य प्रयास लगाएगा उतनी उसको प्राप्ति होगी, स्वभावतः उतनी प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वो प्रयास ही ना लगाए और सिर्फ प्राप्ति के ही सपने देखता रहे तो प्राप्ति कदापि ना होगी। हाँ, सही कह रहे हो आप। जैसे कि एक इंसान है, बैठा है, पेड़ देख रहा है, उसमें फल लगा है, ठीक है। वो फल तोड़ने के लिए उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उसके पास टूट के खुद थोड़ी आ जाएगा। हाँ, मतलब अगर वो कुछ ना कुछ प्रयास तो उसे लगाने ही पड़ेंगे उस दिशा में। ऐसे फल टूट के थोड़ी ना उसके मुंह में आ जाएगा। मतलब मनुष्य प्राप्ति के ही सपने देखता रहे और कर्म ना करे, प्रयास ना लगाए तो प्राप्ति कदापि ना होगी। क्योंकि प्राप्ति होती है प्रयास लगाने से। प्रयास इसलिए नहीं लगा पा रहा क्योंकि प्राप्ति के ही सपने देखे जा रहा है। तो जीवन का गणित काफी उल्टा है। ये कहता है जितना फल की आकांक्षा करोगे ना, जितना फल की अपेक्षा करोगे, उतना ही फल के आने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप जब फल की आकांक्षा कर रहे हो तो जीवन जैसे शाश्वत धारा जो लगातार बह रही है और रिजल्ट आगे से आगे जा रहा है। इस वक्त आपको प्रयास लगाने थे, लेकिन आप सपने देख रहे हो, आप रुके हुए हो, आप बैठे हुए हो और ऐसे धारा आगे चली जा रही है। तो जितना आप अपेक्षा करोगे उतना ही फल के आने की संभावना खत्म हो जाएगी। द मोर यू एक्सपेक्ट द लेस यू विल गेट। ऐसे में कृष्ण कहते हैं कर्मण्यो ही सिद्धंति कार्यणी न मनोरथे। कर्म से ही कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं, मनोरथ से नहीं। मनोरथ मतलब मन के वाहन, दिल की खुशी, इच्छा, फलाकांक्षा से नहीं। हम कर्म से ही कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अभी क्या है कि जो तुम चाहोगे वो तुम पालोगे। जिस भी चीज की तुम चाहत करोगे उस चीज को तुम पालोगे। मतलब हम ऐसे कैसे कुछ भी पा सकते हैं जो हम चाहत करते हैं? क्योंकि किसी एक भी व्यक्ति के पास वो क्षमता नहीं है जो तुम्हें रोक दे। Not even a single individual having the ability to stop you. You are the unstoppable force, motherfucker. जो तुम चाहोगे वो तुम पालोगे और कोई एक भी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन तुम चाहत तो किसी और चीज की करते हो और पाना किसी और चीज को चाहते हो। तुम्हारी कथनी और करनी में भेद है, डिस्टिंग्विश है। For example, when I used to smoke marijuana and drink a lot of alcohol on daily basis, at those days when I light up my joint and start dreaming that one day I'm going to accomplish those things, one day I'm going to achieve those goals, one day I'm going to reach that pinnacle. उन दिनों में चाहत तो किसी और चीज़ की करता था, लेकिन पाना किसी और चीज़ को चाहता था। पाने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी, लेकिन चाहत में उस वक्त दारू और गांजे ही करता था। इन ऑर्डर टू फॉरगेट द रियलिटी एंड जंप इनटू द इमेजिनेशन, इन ऑर्डर टू फॉरगेट द टुडे एंड होप फॉर द टुमारो।
क्योंकि आज तो दुखदाई है, इस आज को तो भुलाना है, आज को भुला के कल की उम्मीद करना। आज दुखदाई है हमारा क्योंकि आज निकला है हमारा बीते हुए कल से। बीते हुए कल में हमने कुछ नहीं किया इसलिए आज दुखदाई है। बीते हुए कल में हमने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि जब वो कल आया था तो आज की बात ही आया था। मन इस आज का शोषण करता है और चीज़ों को कल पर टालता है। फिर जब वो कल आएगा तो आज की बात ही आएगा, मन फिर उस आज का शोषण करेगा और चीज़ों को कल पे टाल देगा, उस कल पे जो कल कभी आता नहीं है। ये एक दुष्ट चक्कर है। marijuana, alcohol, indulgence in those things is just because to forget the doing and remember the dreaming. डूइंग को छोड़ देते हैं और सपनों की आकांक्षा में निकल जाते हैं। अभी क्या है, देखो दो प्रकार का संसार होता है, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, अंतर जगत और बाहर का जगत। जैसे चीजें हमारे अंतर जगत में घटित होती है ना, वैसे ही जब वो बाहर घटित होंगी कल को तो वैसे ही घटित होंगी हमारे प्रोस्पेक्टिव से थी। जैसे मैंने अभी इमेजिन किया कि किसी को चक्कू मार रहा हूं, तो जब मैं रियलिटी में भी ऐसा करता हूं ना, तो मेरे एंड से तो ऐसे चक्कू लिया और ऐसे मारा, वो मरा तो दूसरा, वो तो बाहर की बात है, लेकिन मेरे प्रोस्पेक्टिव से तो चीज़ ऐसी, वो घटना, वो सिचुएशन ऐसी ही होगी जैसे मैंने उसको इमेजिन किया है। जैसे भी मैं इमेजिन करता हूँ मैं मनाली में हूँ, मैं यहाँ पहाड़ों में, और ये हसीन वादियाँ, ये खुला आसमान, तो जब मैं रियलिटी में होऊंगा तब भी ऐसी होएगा। मतलब जैसे हम इनर वर्ल्ड में चीज़ों को जीते हैं, ऐसे हम आउटर वर्ल्ड में चीज़ों को जीते हैं। अभी क्या है कि जैसे सपोज करो मेरी एक डिज़ायर है, मेरी एक चाहत है, मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, तो मैं एक दिन प्रयास लगाया, मैंने एक दिन की मेरे को प्राप्ति हुई, एक दिन के प्रयास से एक दिन की प्राप्ति हुई। फिर मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं ऐसे ही प्रयास लगाता रहा और ऐसे ही प्रयास लगाते लगाते मेरे को 10 दिन हो गए और 10 महीने हो गए, फिर तो यार मैं नेशनल खेल जाऊँगा, फिर तो सब पे हाथ फेर दूंगा, फिर तो मेरे गाँव में, फिर तो मेरी रिश्तेदारी में ऐसी बॉडी नहीं हुई किसी की। और अगर ऐसे करते करते मैं 1 साल 2 साल तक कर लेता हूँ, फिर तो यार मिस्टर इंडिया बन जाऊँगा। और ऐसे करते करते अगर मेरे को 3-4 साल लगातार ऐसी प्रयास लगा दिए, फिर तो भाई मैं मिस्टर ओलंपिया, पूरे देश में लंगोटी, पूरी दुनिया में लंगोटी घुमा दूंगा। वास्तविकता में, रियलिटी में तो भी मैंने सिर्फ एक दिन जिम गया हूँ और एक ही दिन का प्रयास लगाया है। पर इमेजिनेशन में, इनर वर्ल्ड में तो स्टेज पे खड़ा होकर उसने मेडल ले लिया, लंगोटी दुनिया जीत ली पूरी, मेडल अपने गले में डाले, मतलब इन इमेजिनेशन में वो चीज़, सारी चीज़ों को जी लेता है, फिर उसके लिए कर्म निरस हो जाता है। अब जो वो अपने अंतर जगत में ही मिस्टर ओलंपिया बन गया है, तो वो सुबह 5 बजे उठ के जिम कैसे करे, उस कर्म के लिए प्रयास कैसे लगाए जिस कर्म के परिणाम को ही उसने जी लिया है। जो रिजल्ट्स है, उन रिजल्ट्स को ही अपने इमेजिनेशन में जिसने जी लिया है, उस रिजल्ट्स के बाद उस कर्म को कैसे जिए, उसके लिए प्रयास कैसे लगाए, वो कर्म निरस हो जाता है। जैसे एक इंसान सोचता है कि हाँ मैंने बिजनेस करना है, मैं बिजनेस करूंगा, कि वो योजना बनाता है, मैं पहले ये चीज करूंगा, वो चीज करूंगा, तो फिर अगर मेरा बिजनेस प्लान सक्सेस हो गया, मेरे पास पैसा होगा, पैसा, फिर मैं अपने शौक पूरे करूंगा, मैं गाड़ी लेके आऊंगा, मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छी अच्छी जगह घूमूंगा। लेकिन वो सिर्फ कल्पनाओं में रह जाता है, वो उस पे कार्य नहीं कर पाता, धरातल पे नहीं उतार पाता उन चीज़ों को। मतलब अपनी इमेजिनेशंस में ही वो बिजनेसमैन बन गया। उसने सोचा कि ऐसा करके वैसा करके अगर मैं बिजनेसमैन बन गया और फिर उसमें से ऐसे पैसा आएगा, फिर मैं ये करूँ, फिर मतलब आगे निकल गया, फल की यात्राओं में निकल गया, फल की कल्पनाओं में निकल गया, फल की आकांक्षाओं में निकल गया। यहाँ वर्तमान में कर्म उसके लिए निरस हो जाता है। अभी अगर वो अगले ही क्षण अगर वो मर जाता है किसी भी कारण से, उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, तो कौन बिजनेसमैन, कौन मिस्टर ओलंपिया, कैसी कल्पना, किसी एक भी व्यक्ति को नहीं पता। इस संसार को शिव शंकर ने माया कहा था। ये बाहर का जगत तो है, ये चांद तारे, ये पेड़ पौधे, ये सब तो है, लेकिन ये जो हमारा अंतर जगत है, जो इनर वर्ल्ड है, ये माया है। इसकी वास्तविकता के साथ कोई सत्ता नहीं है, रियलिटी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। मर गया, आप खत्म, आपने क्या कल्पना की थी कोई जानता भी नहीं, किसी को भी नहीं पता मन की बात। कौन बिजनेसमैन, कौन ओलंपिया, until and unless you are not able to represent your thoughts into the reality, जब तक आप मन भूमि से उसको धरातल में, रणभूमि में नहीं उतार लेते हो ना, तब तक कोई एक भी व्यक्ति उस बात पे यकीन नहीं करेगा। क्या कह रहे हो तुम, क्या तात्पर्य है तुम्हारा, चाहते क्या हो तुम, किसी एक भी व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होगा जब तक तुम अपने इनर वर्ल्ड में बोलते हो कि भाई ये वो मेरे को ये करना है, मैं बिजनेस में बोलूँ, किसी को कोई भाई बोल रहा है, तूने बोल दिया दूसरे कान से, हमने सुन लिया, बात खत्म हुई। जब तक until and unless you are not able to crystallize your thoughts into the reality, not even a single individual will going to believe your words, एक भी व्यक्ति तुम्हारी बात होगा तब तक विश्वास नहीं करेगा। मन भूमि से हमें चीज़ों को रणभूमि में उतारना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अभी क्या है कि मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि
इतने सारे लोग हुए हैं, इतने सारे कामयाब, इतने सारे हारे हुए, फेलियर, सक्सेसफुल पीपल हुए हैं। हम अपने जीवन का बहुत रेयर ऑफ द रेयर, हम मतलब जितने सारे विचार करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार चलते हैं, अभी हम सोचते हैं ये करना, अभी हम सोचते हैं वो करना है, उन विचारों का नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल सिर्फ 5 से 10% ही मन भूमि से रणभूमि में उतार पाते हैं। कोई साइंटिफिक है, कोई साइंटिस्ट है, आइंस्टीन है, कोई फिलोसोफर है, कोई ऐसे लोग हैं, उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा 30-40% है जो अपना मन भूमि से रणभूमि में उतार पाते हैं, वो भी मैक्सिमम है, क्योंकि विचार इतने चलते हैं। निर्विचार का तो हमें कोई अनुभव है नहीं, वो तो कोई साधु संत ही उस निर्विचार की साधना करते हैं। तो हमारे जीवन तो ये शाश्वत धारा लगातार बह रही है, लगातार ही बिना रुके हुए विचार चल रहे हैं हमारे, हर सेकंड सोचेंगे अलग अलग चीजें, अलग अलग चीज़ें। वो विचारों का हम 30-40% ही कोई रेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होता है जो उनको रणभूमि में उतार पाता है, वरना मन भूमि में ही विचार पनपते हैं, मन भूमि में ही वो खत्म हो जाते हैं, किसी का उन साथ उनका कोई रियलिटी के साथ संबंध नहीं होता है। कृष्ण इसमें कहते हैं कर्मण्यो वाधिकरेस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म पर अधिकार है अर्जुन, कर्म किया जा सकता है, फल लाया नहीं जा सकता, फल लाने की कोई सामर्थ्य मनुष्य की नहीं है, ऐसे तोड़ के फल ले आए ऐसा कोई भी मनुष्य के पास साधन आज तक उपकरण पैदा नहीं किया है। हाँ, वो कर्म कर सकता है, कर्म पर अधिकार है, और जैसे ही कर्म करता है फल पीछे से आता है, फल को आना पड़ेगा, जो हम प्रयास करेंगे प्राप्ति तो होगी ही, फल पीछे से आता है। कर्म किया जा सकता है, और कर्म करना हमें कर्म योग से, कर्म योग होता है जिसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करते, फल की मांग नहीं करते, फल की उम्मीद नहीं करते। कर्म को हम कर्म योग की तरह करते चले जाएं, फल पीछे से आता है, फल पीछे से स्वभावता आता रहेगा। मनुष्य के अपने अंतर जगत में जीता है, वो कर्म करता नहीं है, फल की आकांक्षा में लीन रहता है, और फिर अगर किसी दिन वो फल की आकांक्षा छोड़ के, ये भोग विलास छोड़ के, नशा वगैरह छोड़ के, फिर अगर वो किसी दिन सोच भी ले, ठान भी ले कि भाई मेरे को ये नहीं करना है, फल की आकांक्षा मैं कर्म करूंगा, और वो कर्म करने लग जाता है। एक दिन कर्म करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा। अब 3 दिन के प्रयास से तो 3 दिन की प्राप्ति होगी, लेकिन उसने सपने देखे हैं 100 दिन की प्राप्ति के, इससे उसको निराशा पकड़ लेती कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो सारा सब कुछ चीज़ें छोड़ भी दी, नशा, सुल्फा, गांजा, दारू, सिगरेट सब छोड़ भी दिया, अब मैं अपना कर्म भी कर रहा हूँ, यहाँ परिश्रम भी कर रहा हूँ, ईंट से ईंट भी बजा रहा हूँ, फिर भी यार कुछ प्रकट नहीं हो रहा। अब प्रकट होएगा तो यात्रा है, इट्स ए जर्नी, यात्रा करनी पड़ेगी आपको। बॉडी बिल्डिंग है या बिजनेसमैन है, आपको स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम से यात्रा चलती हो, यात्रा तो कब पता नहीं मुकाम पे पहुंचेगी, पर वो 3 दिन के प्रयास लगाएगा, 3 दिन की प्राप्ति करके ये सोचता है कि यार सपने तो मैंने कुछ बहुत बड़े देखे थे, लेकिन वैसा तो कुछ आज प्रकट हुआ नहीं जैसे मैंने सपने देखे जिस लेवल के। तो इससे अच्छा जब अगला दिन आता है तो वो सोचता है इससे अच्छा तो फल की आकांक्षा ही ठीक है, कम से कम 2 पैग लगा के, 2 ज्वाइंट लगा के, कम से कम सपनों में तो उन चीजों को जी लूं मैं। चलो रियलिटी में तो एक यात्रा है, लंबी यात्रा है, वो तो बहुत दूर नजर आती है, कर्म तो निरस है, ईंट बजाने से यहाँ तो कुछ मिला नहीं, कम से कम 2 पैग लगा के तुम राजा बन जाओ, एंजॉय कर ले। कम से कम अपने सपनों में तुम बादशाह बन जाऊं, वास्तविकता में तो नहीं है। वास्तविकता में बनने के लिए तो भी बहुत से प्रयास लगाने पड़ेंगे, इमेजिनेशन में तुरंत 2 पैग लगाओ और आप बादशाह हो, किसी चीज की जरूरत ही नहीं, ना प्रयास की ना कर्म की। वो उसको फलाकांक्षा गिर लेती है, इसलिए वो फलाकांक्षा में जीता है। अपने हमें इस मन की माया से बाहर आना पड़ेगा, इस फलाकांक्षा से बाहर आना पड़ेगा, इस अंतर जगत से बाहर आना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। हाँ, वास्तविकता को समझना पड़ेगा। जो जीवन की वास्तविकता से हारे हुए लोग होते हैं ना, वही फलाकांक्षा में रहते हैं। जीवन की वास्तविकता के साथ में जीतना है और कर्म करना है, तभी हम चीजों को हासिल कर सकते हैं। कर्मण्यो ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, कर्म से ही हम कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, मनोरथ से नहीं, फलाकांक्षा से नहीं।